यूपी एटीएस और एनआईए को डॉक्टर शाहीन के कई दस्तावेज मिले हैं। डॉक्टर शाहीन के कई फोटोज और दस्तावेज मिले हैं। डॉक्टर शाहीन के कानपुर यूनिवर्सिटी के ये दस्तावेज जो हैं यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगे हैं। डॉक्टर शाहीन की कुंडली खंगालने के लिए लगातार जो है सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है और यही वजह है कि कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। और डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस आतंकियों का कानपुर कनेक्शन भी खंगाल रही है। इसके लिए एक स्पेशल ऑपरेशन टीम बनाई गई है। न्यूज 18 इंडिया ने पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल से इस बाबत बातचीत की है। सर, क्या है एसओटी और कैसे देख रहे हैं इस प्रकरण को? ये जो संदिग्ध शाहीन सईद जो इनको पुलिस की कस्टडी में है, इनके बारे में पूरी जानकारी हमारे द्वारा एकत्रित की जा रही है और इनके जो एक्स हस्बैंड है जफर सईद, उनसे भी पूछताछ की है, जो नेत्र चिकित्सक हैं। इनके 2 बच्चे हैं और उनसे भी एक 20 साल का है और एक 15-16 साल का है। उनसे भी बातचीत की जा रही है। ये कहाँ कहाँ यहाँ रही हैं और कैसे इनके मेडिकल कॉलेज से इनको निकाला गया है, उसके बाद फिर पुनः इन्होंने वापसी आने के लिए क्या एप्लीकेशन दी है, उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी की। इनके द्वारा सर्टिफिकेट दिए गए हैं जो ये इन्होंने प्लीड किया है कि मैं बीमार हो गई थी और इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है। उस रिक्वेस्ट की भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। शासन के आदेश का स्टडी करने के बाद कुछ हमें इनके बारे में जो जानकारी मिल रही है, वो सारी चीज़ों को लिंक करते हुए इनको किन किन लोगों से ये इंटरेक्ट करते रहे हैं, तो सूचना एकत्रित करने के लिए जो टीम लगी हुई है और उसको हम लोग गहराई से छानबीन कर रहे हैं। और जो अगर हमारे पास और पुख्ता इनको जानकारी मिलेगी तो आपके साथ साझा करें। सर, यहाँ कानपुर में एक आतंकी कनेक्शन पूर्व में 2009 की बात करें या 2014 की बात करें या 16 की बात करें, यहाँ ब्लास्ट से कानपुर कनेक्शन रहा। आपने भी एक सूची तैयार की है 1000 के आसपास। क्या ये सूची है, कैसे इसको देख रहे हैं? क्या रोहिंग्यों पे भी कुछ काम कर रहे हैं बांग्लादेश में? क्या है सर? ये हम लोग ये हमारी ऑनगोइंग प्रोसेस है और इसमें रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, इस पे सभी जनपदों में कार्य हो रहा है और कानपुर एक संवेदनशील जनपद रहा है। तो इसकी जो पूर्व की सूचियां थी, जो नए वेरिफिकेशन, ये सत्यापन का कार्यक्रम चल रहा है हमारा। और पूर्व में जो घटनाएं हुई, सारी घटनाओं से जुड़े हुए जो सूचनाएं हमें मिली हैं या जो यहाँ पर जिन लोगों का नाम उस समय आया था, जो सस्पेक्ट थे, उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। कुछ हमारे जो अधिकारी सोशल मीडिया के माध्यम से जो कुछ हमें फिल्टर करके हमें जो सूचना इससे रिलेटेड मिल सकती हैं, उस पर भी हमारी टीमें काम कर रही हैं। और दिल्ली धमाके में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन को सुरक्षा एजेंसी पूरी तरह से कट्टर बता रही है। जांच एजेंसी शाहीन की पूरी साजिश को डिकोड करने में जुटी हुई है। वो उसके भाई डॉक्टर परवेज को फरीदाबाद और दिल्ली लेकर आई है। उसके लखनऊ वाले घर से बरामद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल फोन और हार्ड डिस्क खंगाली जा रही है। डॉक्टर शाहीन ने जिन जिन लोगों से मुलाकात की है, जिन लोकेशंस पर वो गई थी, वो भी सभी सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। अब तक डॉक्टर शाहीन के बारे में जो जानकारी सामने आई है वो बेहद डरावनी है। आपको तफसील से बता देते हैं क्या क्या जानकारी जो है एक्सक्लूसिवली आप न्यूज 18 इंडिया पर ये देख पा रहे हैं। डॉक्टर शाहीन LTTE की तर्ज पर महिला विंग बनाने में जुटी हुई थी। वो इसके लिए LTTE पर केस स्टडी भी कर चुकी थी। वो मिनी रिक्रूट कमांड सेंटर बनाने में भी जुटी थी, ये भी खुलासा हुआ है, जिसके लिए उसे जैश से फंडिंग भी मिल रही थी और वो आतंकी ट्रेनिंग के लिए जगह ढूंढ रही थी। उसका इरादा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और हापुड़ में आतंकी ट्रेनिंग सेंटर बनाने का था। वो 6 सेंटर में 10 बड़े कमरे बनाने की तैयारी कर रही थी। ट्रेनिंग सेंटर के बेसमेंट में बड़ा सा ट्रेनिंग हॉल बनाने का भी प्लान जो है वो डिकोड कर लिया गया है, जहां पर वो मुस्लिम लड़कियों को जिहाद की ट्रेनिंग देना चाहती थी। दिखावे के लिए उसने NGO भी खोलने का एक प्लान तैयार कर लिया था और इसके लिए वो कई लोगों के संपर्क में थी। दरअसल आपको ये भी बता दें कि NGO की आड़ में वो गरीब लड़कियों के नाम पर टेरर फंडिंग जुटाने में लगी हुई थी। ट्रेनिंग सेंटर में जैमर लगाने की भी योजना जो है वो सामने आ रही है, ताकि लड़कियों को सोशल मीडिया से दूर रखा जा सके। सेंटर में आतंकियों को मौलवी बनाकर लाने का भी प्लान यहाँ पर सामने आया। इसके अलावा ये मौलवी जिहादी बनाने के लिए लड़कियों का ब्रेन वॉश करते। ट्रेनिंग सेंटर का नाम महिलाओं को मुंतजिमा भी सोच लिया गया था। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि ट्रेनिंग सेंटर के बाहरी हिस्से में दवाखाना बनाने की तैयारी थी। ट्रेनिंग के बाकी हिस्से में हॉस्टल और ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाता।